अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक? आप सब लोग ठीक है? आज हम ये 15 प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे ना। देखो 15 प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग। तो ये 15 प्रिंसिपल्स है क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बेस पे। हमने इन क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में हम इन 15 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। सही है। इसमें सबसे पहले जो टेक्निक है वो हमारे पास है टाइटल ऑफ द क्वेश्चन। हमने हर एक क्वेश्चन को टाइटल देना है। टाइटल ऑफ द क्वेश्चन अगर सही होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन से के ऊपर एक टाइटल होना चाहिए। टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल का मतलब ये है कि एक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमने ये करना है कि पूरी क्वेश्चन की जो प्रीसी होती है ना वो टाइटल होती है। इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 ये है कि इंट्रोडक्शन हम किसी भी सवाल के ऊपर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, द इम्पॉर्टेंट थिंग डिमांड ऑफ द टॉपिक को थोड़ा देखना है। और इसके अलावा जो तीसरी बात है वो इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन जनरल वे में होगा, स्पेसिफिक चीज़ें उसमें ना लिखो। फिर उसके बाद कोटेशन शुड बी कनेक्टेड विद इंट्रोडक्शन। जब आप पहले टाइटल होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर कोटेशन। ये तीन चीज़ें फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। टाइटल पहले पेज पे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन रूल ऑफ 3 के मतलब सवाल के ऊपर इंट्रो हो, सवाल की पूरी समरी हो इसमें, और इसके साथ वो जो जनरल वे में हो। फिर कोटेशन शुड बी कनेक्टेड विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ कोटेशन ज़रूर होना चाहिए रिलेटेड टू दिस। ये एक अच्छा इंप्रेशन है। ये फर्स्ट पेज में होगा। सेकंड पेज पे एक फ़्लो चार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो इस पे ये सारे तीन चीज़ें होनी चाहिए। इस पेज पे हमने क्या करना है, फ़्लो चार्ट ड्रा करना है। और वही फ़्लो चार्ट नेक्स्ट पेज पे हमारा होगा समरी ऑफ द क्वेश्चन, जो कि पूरे इन सवाल की समरी इस फ़्लो चार्ट में नज़र आए। पहले क्वेश्चन में इन तीन चीज़ों को पहले पेज पे, फिर दूसरे पेज पे यही चीज़ नज़र आनी चाहिए, पूरी समरी। फॉलो न्यूमरल ब्लॉक टेक्निक्स विद 3+TS 4+TS। इसका मतलब है कि जब टॉपिक सेंटेंस किसी क्वेश्चन के जितने टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, ये अनम लोगों को मैंने समझाया था, इसको समझ आ रही होगी कि टॉपिक सेंटेंस के साथ अगर 3 जमा करोगे तो वो मेन हेडिंग बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेन हेडिंग जब टॉपिक सेंटेंस के साथ 4 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा ब्लॉक एंड न्यूमरल टेक्निक पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको समझो। जब 3+ टॉपिक सेंटेंस 4+ टॉपिक सेंटेंस, ये रूल है। आप 3+ टॉपिक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, 4+ टॉपिक सेंटेंस। 4+ टॉपिक सेंटेंस क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन में होगा। फॉर एग्जांपल ये तीन जो है ये इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन होगा, ओवरव्यू होगा, प्लस टॉपिक सेंटेंस। जितने टॉपिक सेंटेंसेस होंगे तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और ओवरव्यू के साथ अगर हम टॉपिक सेंटेंसेस को जमा करेंगे तो ये टोटल 3-4 हेडिंग्स, 5 मेन हेडिंग बनेंगे, जिसको फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हमने क्या करना है, चार है उसमें क्रिटिकल एनालिसिस, ओवरव्यू, इंट्रो, कंक्लूजन और टॉपिक सेंटेंस। तो डिमांड ऑफ द टॉपिक होता है, तो ये सारे मेन हेडिंग्स होंगे। मेन हेडिंग शुड बी फॉलोड बाय सब हेडिंग। मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग होंगी विद फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। हाँ, ये ज़रूरी है कि जितनी भी टॉपिक सेंटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल काजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशंस, तो हर एक के डिफरेंट फ्लो चार्ट्स, डिफरेंट डिज़ाइन के फ्लो चार्ट आने चाहिए उसमें। कि मतलब मैं अगर ऊपर लिखूँ काजेज तो यहाँ पे फ्लो चार्ट, फिर काजेज लिखो 5-6, फिर इम्पैक्ट्स उसका फ्लो चार्ट, फिर इम्पैक्ट्स लिखूँ, फिर सोल्यूशन उसका फ्लो चार्ट, फिर सोल्यूशन। फॉलो द मेथड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर वर्स्ट कंडीशन। ये मैं बाद में मेथडोलॉजी में समझाऊंगा। टॉपर्स क्राइटेरिया ये मेथडोलॉजी में समझाऊंगा। यूज़ ब्लू कट मार्कर फॉर मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग बाय ब्लैक मार्कर। देखो आपने ब्लू कट मार्कर पे मेन हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग ब्लैक मार्कर पे, और ब्लू कट मार्कर पे सब मेन हेडिंग लिख के उसको ब्लॉक में बंद करना है, सब हेडिंग को नंबर्स देने हैं ब्लैक मार्कर में। डायसेक्शन को थोड़ा सीखना है। सवाल के डायसेक्शन डिमांड ऑफ द टॉपिक पे होता है कि आप खुद मतलब डायसेक्ट कर लो, उसमें आप कोशिश करो, स्कूल ऑफ थॉट्स यूज़ करो, ड्रैग कर लो। ये हम मेथडोलॉजी में पढ़ेंगे। 3 हेडिंग पर पेज शुड बी फॉलोड। हर एक पेज पे 3 हेडिंग आनी चाहिए। जो आज अनम के क्वेश्चन अनम ने जो आज किए थे ना, उसमें हर एक पेज पे 3 हेडिंग्स थे। टेक्निक्स ऑफ यूनिवर्सल कोटेशन बॉक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं समझाऊंगा कि यूनिवर्सल बॉक्स कोटेशन लेको फिर उसके साथ लिंक किया करो। फिर 29 पेजेस डिवीजन। हाँ, हम कह सकते हैं ये जो लाइन होता है ना, ये 29 होते हैं टोटल। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मेन हेडिंग है, यहाँ पे छठे लाइन पे, यहाँ पे
15वीं लाइन पे, तो इस पेज भी चटे 15वीं और उस पे हो 7वें पे, तो मतलब वो एक दूसरे के साथ इसी पेज पे हेडिंग्स भी ओवरलाइन हो ताकि उसकी प्रेजेंटेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई हेडिंग है इसके चटेवें लाइन पे, तो यहाँ पे भी चटे लाइन पे हेडिंग्स आना चाहिए। तो 3 हेडिंग्स हर एक पेज पे और चटे लाइन पे अलाइन होना चाहिए। 16 मार्क्स डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के होते हैं, 4 मार्क्स क्रिएटिविटी के होते हैं। वही क्रिएटिविटी आपके क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह में आ जाता है या आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाता है। यूज़ जॉर्गन्स फॉर दैट रिलेटेड सब्जेक्ट एंड हेडिंग्स, हाँ हर एक सब्जेक्ट के अपने जॉर्गन्स होते हैं और वही आपने यूज़ करने हैं। राइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स, ये मैंने टू फॉर बाय अप्रोच पे समझाया था। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स 2C अप्रोच या 2 फॉर बाय अप्रोच पे समझाया था मैंने, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आई विल चेक ऑल दिस।